ये है कि भाई उसको ट्रांसफर ही क्यों करे, पहले ही कैंसिल कर दे। चैप्टर पढ़ने हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाना और प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करना, सारे चैप्टर्स वहां पर मिल जाएंगे। बहुत आसान तरीके से इजी भाषा में मैंने बताया। कौन सी पार्टी बनी है? सीजीपी। सीजीपी पार्टी बनी है। सीजीपी पार्टी को जानते हो? सीजीपी पार्टी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। अगर ए का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है। Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. So इसी उम्मीद के साथ में आज के इस फ्रेश टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके 10th क्लास का 4th चैप्टर है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा ये और कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना करना पड़ेगा और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, जो कि आप 9th क्लास में करके आए हो। मिडिल टर्म स्प्लिट के प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मेथड नया आने वाला है क्लास 10th में। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट जरूर करना। ऑलराइट, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल। एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल अगर x है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पॉलिनोमियल में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर अगर 2 का होता है, इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में किसी वेरिएबल के ऊपर डिग्री अगर 2 का होता है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो a है, ये जो जनरल फॉर्म में a दिख रहा है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब 0 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मीन्स bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहां पर ये फाइनली ये जो इक्वेशन आया है आपका, इसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर अब 1 की है, अब 2 की हाईएस्ट पावर नहीं है। अब 2 की हाईएस्ट पावर नहीं रही, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों आपने ये समझा कि यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 होगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो एग्जाम्पल लिख के रखे हैं। देखो, यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 का है और यहाँ पर भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 का है। जरूरी नहीं है कि x² जो है पहला ही टर्म में हो, जरूरी नहीं है कि x² पहला ही टर्म में हो, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ये देखो, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं इंटरचेंज करके आगे पीछे लिख देता हूं, अगर मैंने -3x आगे लिख दिया, फिर +1 बाद में लिख दिया, उसके बाद फिर लिख दिया प्लस का 2x² इक्वल्स टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी नंबर्स रहेंगे आपके वो साइन के साथ में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर -3x था तो माइनस भाई उसका साथ में रखना पड़ेगा। तो अभी भी इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर का है 2 का, मतलब डिग्री कितने की हो गई? 2 का डिग्री हो गया। आई होप समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। बस इंट्रोडक्शन सिर्फ इतनी रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सीधा सिंपल सा बात ये है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 का होता है, पर दैट्स इट। बस मैं यही बताना चाहता था। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में पहला जो आपका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल में ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 का आएगा। अगर नहीं होगी तो नहीं होगा।
चलो चेक कर लेते हैं। चेक करने के पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है आइडेंटिटी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आइडेंटिटी होता है। अप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए मतलब x एंड b मतलब 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 6 आएगा। अब क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ठीक है बच्चों, देखो एक बात ध्यान से समझो, अगर ये तीनों प्लस के हैं, प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस का ये माइनस का है, अगर आप 2x को इस तरफ ले आओगे तो माइनस का 2x होगा, होगा ना माइनस का 2x, तो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि भाई उसको ट्रांसफर ही क्यों करें, पहले ही कैंसिल कर देते हैं, चाहे वो ट्रांसफर करके एक स्टेप बढ़ाए, इसीलिए पहले ही कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, माइनस 6 को इस तरफ ले आओ तो प्लस का 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है? क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है? अगर ये इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। चलो, मैंने अभी अभी बताया था कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 का होना चाहिए। यहां पर अगर चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 का है, मतलब डिग्री कितने की आ गई? डिग्री आ गई 2 की। इसका मतलब लिख देना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा, बड़ा आसान और इजी क्वेश्चन था यार। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। चैनल का रीच बड़ा अच्छा जा रहा है, लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, व्यूज भी आजकल चैनल पर बहुत अच्छे आने लगे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, प्लेलिस्ट बना के रखिए, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना के रखिए। प्लेलिस्ट के अंदर रियल नंबर चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो चुका है, रियल नंबर का 1 शॉट वीडियो भी आ चुका है, पॉलिनोमियल का 1 शॉट वीडियो भी आ चुका है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कल ही खत्म हुआ था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की प्रॉबली शायद 14 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, अब उसका 1 शॉट भी आएगा। लीनियर इक्वेशन के मैं 1 शॉट भी अपलोड करूंगा। इसके बाद अब नया चैप्टर शुरू हुआ है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको पिछले 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाना और प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करना, सारे चैप्टर्स वहां पर मिल जाएंगे। बहुत आसान तरीके से इजी भाषा में मैंने बताया है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, बेटा देखो ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, अगर नहीं होगा तो वापस लिखना पड़ेगा। अब -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6। -2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का x से तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2x आ जाएगा। ठीक है ना? अभी देखो माइनस का 2x इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x, इसको इस तरफ ले आओ, प्लस का 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितने का है? 2 का है ना। अगर हाईएस्ट पावर 2 का है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लिख देना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा आसान और इजी क्वेश्चन था, बड़ा आसान और इजी क्वेश्चन था। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं सुबह सुबह रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो रील्स स्क्रॉल करते वक्त एक अपने भारत में, अपने इंडिया में एक नई पार्टी बनी है। कौन सी पार्टी बनी है? सीजीपी, सीजीपी पार्टी बनी है। सीजीपी पार्टी को जानते हो? सीजीपी पार्टी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक इशू उठा है, उस इशू में क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने
देश के युवा लोगों को, यंग लोगों को कॉकरोच बोल दिया है। तो कॉकरोच बोल देने के कारण एक बंदे ने क्या किया है, कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया। उसमें कॉकरोच जनता पार्टी में 5 मैनिफेस्टो रखे गए हैं। उसमें 5 मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि ये सबसे पहला पॉइंट उनका ये रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है, अगर उनका रिटायरमेंट होगा तो राज्यसभा की सीट नहीं ले पाएंगे, पहला पॉइंट में। और भी उनके 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट है, तो आप गूगल पे सर्च करो कॉकरोच जनता पार्टी, बड़ा मजेदार उन्होंने मैनिफेस्टो मस्त रखा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। और आगे अपन अब इन दोनों एग्जांपल्स के बाद हम एक नया 1-2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देख लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलो ये स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन 3 मैंने लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा कि दोनों बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करना है, और आपको इसको चेक करके ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस x का मल्टीप्लाई इस x से कर देंगे, इस x का मल्टीप्लाई इस 1 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस -2 का मल्टीप्लाई इस x से होगा तो -2x आएगा, और इस -2 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा तो -2 आएगा, इक्वल्स टू। अब इसमें भी वैसे ही कर लो, x का मल्टीप्लाई x से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x का मल्टीप्लाई +3 से तो प्लस का 3x, -1 का मल्टीप्लाई x से तो -x, -1 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस का 3। क्लियर है? आगे देखो, एक्स स्क्वायर, x में से 2x गया, बचा माइनस का x, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं ना तो माइनस का साइन आता है, और -2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 3x में से एक x चला गया, बचा 2x -3। अब आगे देख लो, आगे एक्स स्क्वायर माइनस का x लिख लो। और ये देखो एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा, मैंने अभी अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि यहाँ पर ये देखो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ये है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ये, अगर इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे अच्छा हम पहले ही कैंसिल कर लेते। अब ये माइनस का x लिख लो, और ये प्लस का 2 इस साइड ले आओ तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3 इस तरफ लाओगे तो प्लस का 3। अब इस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अब आगे देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो इधर पर माइनस का 3x आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 क्या बचा, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री 1 का आ गया। किसका आ गया डिग्री? 1 का। 1 का डिग्री क्यों आ गया? क्योंकि इस वेरिएबल के ऊपर पावर ही नहीं है, पावर नहीं है मतलब 1 की पावर है। तो हमें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, लेकिन यहाँ पर तो डिग्री 1 का आ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिख देंगे? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज not a quadratic equation, not a quadratic equation। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट और रुको। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को जाके जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस लेक्चर को लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, कर दो जल्दी, जाओ लाइक शेयर कमेंट करो। अब आगे देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। देखो इस इक्वेशन का तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब एलएचएस का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो ना तो कोई प्लस हो रहा है ना तो कोई माइनस हो रहा है। हो सकता है तो आरएचएस का हो सकता है, आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो a माइनस बी का क्यूब लग रहा है, a माइनस बी का क्यूब याद होना चाहिए। a माइनस बी का क्यूब होता क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3a² प्लस 3b²a, ये होता है भैया, याद कर लेना इसको। 9th क्लास में आपने देखा होगा, सेकंड चैप्टर में था। अब इधर पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a³ प्लस b का क्यूब -3a² मतलब x का स्क्वायर और b मतलब 2 प्लस 3b मतलब 2 एंड a मतलब b का स्क्वायर लगा देना, b का स्क्वायर एंड a मतलब x। चलो आगे सिंप्लीफिकेशन करना है बस। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x³ प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 होता है, 3 टू द 6, 6x² और प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 द 12x। चलिए आगे देखिए, ये देखो प्लस का x³ प्लस का x³ कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल कर रहा हूं, x³ को अगर इस तरफ ले आओगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो, माइनस का 4x² लिख दिया, x² वाला एक ये है, इसको इस तरफ ले आओ तो प्लस का 6x² आ जाएगा। अब माइनस का x लिख लो, x वाला कोई दूसरा है क्या, ये है, इस तरफ ले आओ, माइनस का 12x हो गया, प्लस 1 बचा, प्लस 1 लिख लो, 8 को ट्रांसफर कर दो इस तरफ तो माइनस का 8 बराबर 0 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 के बचे 2, 2x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर लो, माइनस का 13x। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों में माइनस लगा है इसलिए माइनस आया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गया, बचा कितना, 7 बचा, लेकिन बड़े डिजिट में नेगेटिव साइन था इसलिए नेगेटिव रिजल्ट आएगा, इक्वल्स टू 0। अब बता दो इस इक्वेशन में डिग्री का है, इस इक्वेशन में डिग्री है किसका, 2 का। 2 का डिग्री मतलब होता है इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर का की है, 2 की पावर है। जब किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर 2 की होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, इजी था, आसान था, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, आसान आसान थे। तो लास्ट में आप ये और लिख देना, यस यस इट इज अ quadratic equation, yes it is a quadratic equation, yes it is a quadratic equation। चलो भैया, आज ये जो था अपना ये वार्म अप था, ये वार्म अप सेशन था, इसीलिए मैंने बहुत कम कराया है, मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इंट्रोडक्शन था, आई होप आपके लिए पसंद आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा आसान चैप्टर होता है, इजी होता है, टफ नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत से क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो कि मजा आ जाएगा करने में। ऑलराइट, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अगर कुछ डाउट आता है तो। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लेलिस्ट पर जाके सारी वीडियोस देखो, सारे लेक्चर्स देखो। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, रियल नंबर हो चुका है, पॉलिनोमियल हो चुका है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो चुका है, 4th चैप्टर अब चल रहा है, नॉन स्टॉपेबल चलेगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आने वाली हैं। इसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को एक्सरसाइज नंबर 1 करने वाले हैं एनसीईआरटी की नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।